दिस इज बिलाफ कारो भाई। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फोल्डेबल फोन्स के रिलेटेड, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक काफी क्रेजी किस्म के फोल्डेबल फोन को अनबॉक्स करने वाला हूं। बट उससे पहले कि मैं इस फोन को अनबॉक्स करूं, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा फोल्डेबल फोन्स के हवाले से। उसकी रीजन ये है कि लेट्स बी ऑनेस्ट, फोल्डेबल फोन्स काइंड ऑफ बड़े ही अजीब और मैं कहूंगा फारिग हैं। उसकी वजह यह है कि फोल्डेबल फोन्स की जब आप प्राइस टैग्स की बात करते हैं तो यूजुअली ये प्राइस टैग किसी भी नॉर्मल फोन जो कि फ्लैगशिप लेवल का फोन है, टॉप एंड फोन है, उससे भी ज्यादा होता है। तो बंदा यार जब इतने पैसे खर्च रहा होता है तो उसको उम्मीद होती है कि वो फोन जो भी सामने आएगा वो एक काफी क्रेजी किस्म की डिवाइस होगी और उसके अंदर हर वो चीज मिलेगी जो कि एक नॉर्मल फोन से देखने को मिलती है। बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि जब भी आप कोई भी फोल्डेबल फोन खरीदते हैं तो दो मसले उसके अंदर बहुत ज्यादा आते हैं। पहली चीज तो ये है कि आपको उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और दूसरी रीजन तो ये है कि भाई जितने भी फोल्डेबल फोन्स हैं दूर से देखने में काफी हद तक एक जैसे ही लगते हैं। और अगर आप किसी पुराने फोल्डेबल की बात कर लें, जैसे सैमसंग का गैलेक्सी फोल्ड 1 है, वर्सेस आज के किसी नए फोल्डेबल की बात कर लें, तो नॉर्मली उनके अंदर कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अब आज की इस वीडियो के अंदर जो फोन मैं अनबॉक्स करने वाला हूं, ये मैं कहूंगा फोल्डेबल फोन्स और नॉर्मल फ्लैगशिप फोन्स के दरमियान का जो गैप है उसको ब्रिज कर रहा है। ये कैसे कर रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका प्राइस टैग के बारे में बता देता हूं। ये फोन ऑलमोस्ट 7299 दिरहम्स का है। इसके ऊपर ऑफर्स वगैरह लगती रहती है, बट इसका जो प्राइस टैग है वो इतना ज्यादा है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एक टॉप एंड डिवाइस मिलेगी। यहां पर जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है यूएई के अंदर और अरेबिया के अंदर, वो 12 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। जो लोग मुझे सऊदीया से देख रहे हैं, दुबई से देख रहे हैं, ये फोन इस टाइम पर अवेलेबल है, आप जाकर बाय कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। जो लोग मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, ये डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इस फोन को परचेज करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली किसी बंदे को कहना पड़ेगा जो कि इन कंट्रीज से आपको ये मंगवा दे। हमेशा ही हम देखते हैं कि इस तरह की हायर एंड डिवाइसेस यूजुअली पाकिस्तानी मार्केट के लिए लॉन्च नहीं होती। बट टेंशन की बात नहीं है, आपने फोन खरीदना है या नहीं खरीदना, आप दुबई से हैं या सऊदीया से हैं या इवन पाकिस्तान से हैं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज मैं आपको ये फोन दिखाने वाला हूँ। जैसे मैं बता चुका हूँ, 12 GB रैम है, 512 GB की इंटरनल स्टोरेज है। इस फोन को हम ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुके हैं, तो इसको मैं बॉक्स से निकाल लेता हूँ, ऑन कर लेते हैं, और बाय द टाइम ये ऑन होगा बॉक्स के अंदर जो सामान पड़ा हुआ है उसके ऊपर एक नज़र डाल लेंगे, क्योंकि बॉक्स के अंदर काफ़ी सारा जो सामान है वो मौजूद है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये फोल्डेबल किसी भी दूसरे फोल्डेबल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। बॉक्स को जब आप ओपन करते हैं तो आपको एक डब्बे के अंदर ये केस देखने को मिल जाता है, जो कि ऑब्वियसली आपके फ़ोन के बैक पर जाएगा और हाफ एरिया को काफ़ी हद तक कवर कर देगा। इसके अंदर बाकी पेपर वर्क होता है, बट दिस इज अ रिव्यू सैंपल, तो इसके अंदर हमें पेपर वर्क देखने को नहीं मिला। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है वो ये दूसरा बॉक्स है, और इसको भी मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, जो कि बेसिकली आपकी फास्ट चार्जिंग वाली केबल है और हुआवे की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, जो कि इस टाइम पर 66 वाट के ऊपर काम करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हुआवे सुपर चार्ज को भी काफ़ी हद तक मेंशन किया गया है। P60 Pro के अंदर हमने चार्जर देखा था जो कि टाइप सी से भी चार्ज करता था, वो यहाँ पर नहीं मौजूद, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो कि मैं कहूँगा कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अभी भी मिसिंग है। बट अगर आप इसको किसी भी दूसरे फोल्डेबल के साथ कंपेयर करते हैं तो यार ये कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फोल्डेबल्स के अंदर जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये आता है कि आपने फोल्डेबल फ़ोन को नॉर्मल फ़ोन की तरह भी इस्तेमाल करना है और आपने फोल्डेबल फ़ोन को ओपन कंडीशन में एक टैबलेट की तरह भी इस्तेमाल करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको नॉर्मल मोड में यूज़ कर रहे होते हैं तो फ्रंट की स्क्रीन छोटी होती है, जिसको यहाँ पर सॉल्व किया गया है, और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज का डिस्प्ले लगाया गया है, तो आपको वो वाला प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और ये जो फ्रंट डिस्प्ले है ये क्वाड कर्व डिस्प्ले है, जिसका मतलब ये है कि ये चारों साइडों से हल्का हल्का कर्व्ड है। अब अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें फोल्डेबल फोन्स पे देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि यूजुअली वहाँ पर कॉस्ट कटिंग जो थी वो फ्रंट स्क्रीन पे की जाती थी और सारा जो शशका है वो अंदर दिया जाता था। बट ये वाहिद वो चीज़ नहीं है जो कि इसके बारे में यूनिक है। इस फ़ोन की अगर आप मोटाई की बात करते हैं तो सरप्राइजिंगली ये ऑलमोस्ट उतना ही मोटा है जितना आई वुड से एक आईफोन 14 प्रो मैक्स है, और ये मैं फोल्डेड कंडीशन की बात कर रहा हूँ, यानी कि जब ये मुकम्मल तौर पर फोल्डेड है तब भी आप इसको एज अ नॉर्मल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फील नहीं होगा कि आपने कोई बहुत ही भारी या मोटा किस्म का फ़ोन पकड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो बंदा इतने पैसे खर्च रहा है और उसके बावजूद भी अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है ना किसी चीज़ के ऊपर, तो वो कहेगा भाई मैंने नहीं खेलना, और इस फोन के अंदर वो वाला मसला नहीं आने वाला। बैक साइड पर इसकी ये लेदर टाइप का टेक्सचर दिया गया है जो कि एक्चुअल में वीगन मटेरियल है। इसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इसका एक और वर्जन भी आता है जिसके अंदर बैक पर ग्लास होता है। ये नया टाइप का कैमरा डिज़ाइन दिया गया है जो कि बेसिकली 4 कैमरास के ऊपर बेस्ड है। ये चारों कैमरास क्या है हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे।
ऊपर वाली साइड पर आपको स्टेरियो स्पीकर का सिंगल यूनिट मिल जाता है और नीचे भी दूसरा यूनिट मौजूद है। टाइप सी की पोर्ट दी गई है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो इस फोन के ऊपर मौजूद है। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन की, तो इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो सिम स्लॉट है वो दी गई है। इसको हम चेकआउट भी कर लेते हैं कि इसके अंदर सिम सिचुएशन क्या है। इमेजिन करें कि इस फोन को कोई बंदा इसलिए रिजेक्ट कर दे कि इसके अंदर मेमोरी कार्ड की स्लॉट नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं भाई, जो इतने पैसे खर्च रहे हैं ना, उसके अपने ही शशके होते हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो सिम कार्ड्स की जो ऑप्शन है वो इस मोबाइल फोन पे बिल्टन देखने को मिल जाती है। 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो कि जो बंदा इस लेवल का फोन खरीद रहा है उसको मेमोरी कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। बट अगर आप मेमोरी कार्ड स्क्वाड से है ना, तो भाई ये फोन जो है ना आपको मेमोरी कार्ड प्रोवाइड नहीं करता। भाई मैं इस मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन पढ़ रहा था और एक चीज जो कि मुझे अभी मेरी टीम ने रिकॉग्नाइज कराई है वो ये है भाई कि इसके अंदर जो सिम कार्ड की स्लॉट दी गई है उसके अंदर अभी भी नैनो मेमोरी कार्ड की जो ऑप्शन है वो मौजूद है, विच बेसिकली मींस कि इसके अंदर आप नॉर्मल एसडी कार्ड नहीं डाल सकते। वो मैंने ठीक बोला था, एसडी कार्ड की स्लॉट नहीं है, बट Huawei अपना नैनो मेमोरी कार्ड जो है वो बनाती है और वो इसके अंदर अवेलेबल है। बट मैंने आपको जैसे बताया है कि मोबाइल फोन कुछ एरियाज में नॉर्मल फोल्डेबल की निस्बत काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो उसमें पहला एरिया तो ये आ जाता है कि इसके फ्रंट साइड के ऊपर ये जो डिस्प्ले ग्लास लगाया गया है ये नॉर्मल फोल्डेबल की निस्बत 10 टाइम्स मोर ड्रॉप रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये Huawei का अपना एक खास तौर पर डेवलप किया ग्लास है। कुनलन ग्लास के नाम से ये आता है। हमने इससे पहले ये Huawei के P60 Pro के ऊपर भी देखा है और वो यहाँ पर भी दिया गया है। और इस पर जब आप इवन उंगली लगाते हैं ना तो इसकी जो साउंड है ना वो बहुत डिफरेंट है। आई होप ये आप हेयर कर सकते होंगे। बट ये चीज यहीं तक नहीं रह जाती। अगर आप डिस्प्ले को ओपन करते हैं तो जो इंटरनल डिस्प्ले है ये भी काफी कमाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऑब्वियसली फोल्डेबल डिस्प्ले है, तो ये एक OLED डिस्प्ले है। ये जो अंदर वाला डिस्प्ले है ये भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। बट उससे भी ज्यादा जो चीज इंटरेस्टिंग दी गई है वो ये है कि इसके ऊपर एक नए टाइप का ग्लास प्रोटेक्टर लगाया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है। बेसिकली जितने भी फोल्डेबल डिस्प्लेज है उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इंटरनल डिस्प्ले टूट जाता है। बट अगर मैं इस डिस्प्ले को यहां पर रखकर नाखून मारूं तो आपको फील होगा कि जैसे मैं किसी सॉलिड चीज के ऊपर नाखून मार रहा हूं। एक्चुअल रियलिटी ये है कि इसके अंदर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया गया है जो कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का यूज करता है। हमने फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं जहां पर वो बेसिकली एक बैटर बनाते हैं जिसमें अगर आराम से हाथ गुजारें तो आराम से चला जाता है, बट अगर आप उसमें मुक्का मारते हैं तो वो मुक्का जो है वो उसके अंदर नहीं जाता। इस तरह के जो फ्लूइड्स होते हैं इनको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं। और इनका फायदा ये होता है कि भाई इन पर जब जोर पड़ता है ना तो ये हार्ड हो जाते हैं, और जब आप इनको आराम से मूव करते हैं तो भाई ये इतने फ्लेक्सिबल हैं कि ये फोल्डेबल डिस्प्ले के ऊपर आए हैं। एक बिल्कुल ही लेटेस्ट किस्म की टेक्नोलॉजी है। अब आने वाला टाइम बताएगा कि ये कितना फर्क डालती है। बट यहां पर अगर आप मेरे फर्स्ट इंप्रेशन की बात करते हो ना तो मैं किसी दूसरे फोल्डेबल पे ये हरकत नहीं कर सकता जो मैं यहां पर कर रहा हूं, विच इज रियली रियली नाइस। इसके अलावा भाई बाहर वाला डिस्प्ले भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर देता है। इस मोबाइल फोन के अंदर अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली यहां पर Huawei का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिल जाता है जो कि EMUI का यूज करता है। और यहां पर आपको जो प्रोसेसर और इंटरनल्स मिल रहे हैं वो 12 GB रैम के साथ Qualcomm Snapdragon 8 Gen Plus 1 है। ये जो प्रोसेसर है ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर से एक जनरेशन पीछे है। बट इस मोबाइल फोन के अंदर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है जिसकी वजह से इसका जो स्कोर आया है वो इंटरेस्टिंगली किसी नॉर्मल फोन की निस्बत भी बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि जितने भी Snapdragon 8 Gen 2 वाले फोन्स मैंने यहां पर रिव्यू किए हैं उनके भी स्कोर काफी हद तक यही आए। और मैं यहां पर अगर आपको Antutu बेंचमार्क ओपन करके दिखा दूं तो मैं जब Antutu बेंचमार्क इस फोन पे रन किया मैं पहली बार बहुत सरप्राइज हो गया। उसकी रीजन ये है कि यहां पर 1.2 मिलियन का जो स्कोर है वो आया है। रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि इवन जो नॉर्मल फ्लैगशिप्स आ रहे हैं वो 1 मिलियन के करीब का स्कोर प्रोवाइड करते हैं। और मैं बात कर रहा हूं दुबई के वेदर की, मैं दुबई बैठा हुआ ये वीडियो बना रहा हूं और यहां पर भी ये इतने ज्यादा स्कोर जो हैं वो प्रोवाइड कर रहा है। इस मोबाइल फोन के अंदर बाकी अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली दिस इज गोना बी द टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस जो कि आप किसी भी फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यार इस मोबाइल फोन की अगर आप कैमरा सिस्टम की बात करते हैं तो जहां तक बात है इसके सॉफ्टवेयर की तो ये Huawei के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है जो कि Huawei का XMage के नाम से आता है। सॉफ्टवेयर काफी कमाल है। बैक साइड पर जो कैमरा सेटअप दिया गया है इसमें बेसिकली 3 कैमराज हैं और एक सेंसर दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और दूसरे 2 कैमरास 13 और 12 मेगापिक्सल के हैं, जिसमें से 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 12 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीस्कोपिक लेंस है, विच बेसिकली मींस कि ये 5x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड कर सकता है। फ्रंट साइड का जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का दिया गया है और इंटरनल जो कैमरा है वो भी 8 मेगापिक्सल का है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि Huawei ने ये जानबूझ के थोड़े कम मेगापिक्सल्स रखे हैं, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हायर मेगापिक्सल रखते तो मोबाइल फोन ज्यादा मोटा हो जाना था। और इनकी वो जो बात है कि ये दुनिया का सबसे पतला मोबाइल फोन है जो कि फोल्डेबल है,
वो आई थिंक खत्म हो जाती है, और उसी नोवेलिटी को रखने के लिए इन्हें 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो फ्रंट और अंदर वाली साइड पे लगाया है। क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो मैंने दोनों कैमरास को टेस्ट आउट किया है। मुझे जो बाहर वाली साइड का कैमरा है उसकी क्वालिटी से इंटरनल कैमरा की क्वालिटी थोड़ी बेहतर लगी है, थोड़े कलर ज़्यादा वाइब्रेंट लगे हैं। आई एम नॉट सो श्योर कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है, बट ये 2-3 एरियाज में मेरे साथ हुआ है, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। एज फार एज द गूगल सॉफ्टवेयर एंड होल सिचुएशन इज कंसर्न, तो मैं ये बात बताना चाहूंगा कि इस मोबाइल फोन के अंदर भी जी बॉक्स की जो सपोर्ट है वो अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर आप इस टाइम पर भी देखते हैं तो आप देख सकते हैं यूट्यूब, गूगल मैप्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो इस फोन पे चल रही हैं। और बॉटम जैसी एप्लीकेशंस जो कि मैं कहूँगा कि यूएई वाली मार्केट या सऊदी वाली मार्केट, इन मार्केट्स में काफ़ी कॉमन है। ये एप्लीकेशन खास तौर पर इस मोबाइल फ़ोन के लिए बनाई गई है और इस मोबाइल फ़ोन के लिए चलती भी है। और ये इसके अलावा भी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स के अंदर बेसिकली पार्शियल व्यू प्रोवाइड कर देता है, जहां पर आप इस मोबाइल फ़ोन को एक लैपटॉप के तौर पर ओपन करके देख सकते हैं। बट आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर इसको ओपन भी कर रहा हूँ ना, तो ये उतना ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस नहीं देता और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। बट मैं यही कहूँगा कि जिसने भी यूज़ करना है ना, इसको टैबलेट मोड के अंदर यूज़ करे। दैट इज द बेस्ट वे टू यूज इट। एज फार एज द चार्जिंग इज कंसर्न, तो ये 66 वॉट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है। बट जो चीज इस मोबाइल फोन के अंदर यूनिक है वो ये है कि ये 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि नॉर्मली फोल्डेबल्स वायरलेस चार्जिंग ही नहीं सपोर्ट करते। और इसके अलावा यहाँ पर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है, जिसका मतलब ये है कि ये दूसरे मोबाइल फोन्स और छोटी छोटी जो एक्सेसरीज होती हैं उनको भी चार्ज कर सकता है। इसके अलावा भाई फाइनली जो चीज मैं इस मोबाइल फोन के बारे में बताना चाहूंगा वो ये है कि यूएई के अंदर जो वर्जन आया है वो 4800 mAh की बैटरी वाला है, जो कि काफी अच्छी बैटरी साइज बन जाता है। बट चाइना के अंदर इसका एक खास वर्जन आया है जो कि सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज करता है और 5040 mAh की बैटरी दे रहा है। बैटरी का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बट मैं एक्साइटेड हूं कि ये एक नई टेक्नोलॉजी के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो कि सिलिकॉन कार्बन के नाम से आती है। वो वर्जन अगर मेरे हाथ में आया तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई शॉर्ट बना के आपको दिखा दूं, बट तब तक के लिए आपको इसी वीडियो से गुजारा करना पड़ेगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस वीडियो के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, मोर इंपॉर्टेंटली इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। और किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गला मेरा थोड़ा सा बैठा हुआ है तो उसके लिए मैंने कहा एडवांस में अपोलोजाइज कर दूं भाई। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।